नमस्कार, मैं अनुराग। जनहित याचिका पर जुर्माना। पिछले 2 साल से न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश भर में धार्मिक संरचनाओं को कहीं अवैध तो कहीं नियम विरुद्ध बताकर हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन देने, सरकारी अफसरों पर दबाव बनाने के मामलों की लगभग बाढ़ सी आ गई है। अब तो बिना तथ्यों दस्तावेजों की जांच करे ही न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाया जाने लगा है। ऐसा ही एक मामला इंदौर में हुआ, जहां एक मंदिर को हटाने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई। जनहित याचिका की सुनवाई में न्यायालय ने इसमें अनेक खामियां पाई। न्यायालय ने सख्त टिप्पणी की कि वादी सरकारी भूमि पर धार्मिक स्थलों के अवैध निर्माण से अगर इतना ही व्यथित है तो उसे सरकारी भूमि पर या बिना अनुमति के निर्मित सभी धार्मिक संरचनाओं को चुनौती देना चाहिए। ठीक भी है। इस मत के साथ न्यायालय ने याचिकाकर्ता पत्रकार की याचिका को खारिज करते हुए उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आवेदक का परिसर में निहित स्वार्थ है, जिसके चलते उसने ऐसी याचिका दायर की है। पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के पास मंदिर को हटाने की मांग करने का कोई विशेष कारण नहीं था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर में न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह की युगल बेंच ने एक पत्रकार द्वारा मंदिर को हटाने की याचिका गंभीर टिप्पणी के साथ खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये की कास्ट भी लगाई है। बता दें कि इससे पहले उक्त पत्रकार द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता पत्रकार को जनहित याचिका दायर करने के योग्य नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर कहा कि याचिकाकर्ता जनहित याचिका दायर करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। अब वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता रिकॉर्ड के आधार पर न्यायालय को मंदिर की स्थिति को लेकर कोई त्रुटि नहीं बता पाया, जिसके चलते न्यायालय ने मामले का निर्णय गुण दोष के आधार पर करते हुए खुद को पत्रकार बताने वाले याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि आवेदक का परिसर में निहित स्वार्थ है, जिसके चलते उसने ऐसी याचिका दायर की है। पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के पास मंदिर को हटाने की मांग करने का कोई विशेष कारण नहीं था। याद होगी, पत्रकार द्वारा यह याचिका इंदौर के यशवंत रोड पर स्थित एक मंदिर को हटाने की मांग करते हुए दायर की गई थी, जिसमें सूचीबद्ध 25 प्रतिवादियों में से 20 मनमोहन पारसनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर एवं गुरु मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और ट्रस्टी हैं। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने गंभीर प्रश्नात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता यशवंत निवास के आसपास के इलाकों का निवासी भी नहीं है। उसने यही नहीं बताया है कि वह जनहित में यशवंत निवास रोड पर स्थित एक मंदिर को ही क्यों निशाना बना रहा है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि एक पत्रकार होने के नाते उसे यह जनहित याचिका दायर करने से पहले इंदौर या मध्य प्रदेश में सभी अवैध निर्माणों के बारे में सर्वेक्षण कर लेना चाहिए था। इसलिए ऐसी याचिका को जनहित याचिका नहीं माना जा सकता, जब याचिकाकर्ता की दिलचस्पी केवल एक मंदिर में है। ऐसा लगता है कि उसका इसमें कोई निहित स्वार्थ है। हमें समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए खंडपीठ द्वारा पारित आदेश में रिकॉर्ड के आधार पर कोई गलती नहीं दिखती। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि यदि वादी सरकारी भूमि पर धार्मिक स्थलों के अवैध निर्माण से इतना ही व्यथित है तो उसे सरकारी भूमि पर या बिना अनुमति के निर्मित सभी धार्मिक संरचनाओं को चुनौती देनी चाहिए। वैसे इस प्रकरण से इतर कहा जाए तो अवैध अतिक्रमण चाहे सरकारी जमीन पर हो या किसी धार्मिक संस्थाओं की जमीन पर हो, अतिक्रमण चाहे किसी गरीब अमीर किसी भी जाति समुदाय या किसी का भी हो, अवैध अतिक्रमण हर हाल में अवैध ही होता है। और अवैध अतिक्रमण एक नहीं बल्कि किसी भी शहर की कई पीढ़ियों तक के लिए नासूर बन जाता है। अवैध अतिक्रमण तो हर हाल में हटना ही चाहिए। नमस्कार, मैं अनुराग।